ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। उचिया मंदरा वालिया बापू जी आपकी सदा ही जय। ओम शहनशाह झंडे की सदा ही जय। मैं सौरभ चुग श्री ओम दरबार ढक्का साहब से आज जो ये कार्यक्रम है पॉडकास्ट का, जिसमें बापू जी की चर्चा होती है, बापू जी के आशीर्वाद से, हमारे प्रधान जी की आज्ञा से इस कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है, जिसमें बापू जी की हम चर्चा करते हैं, उनकी कौतक, उनकी अनुकंपाएं, उनकी कृपाएं, आशीर्वाद कैसे संगत पर बरसते हैं। और इस चीज़ को देख के संगत निहाल होती है और होती रहेगी। ये एक अच्छी शुरुआत प्रधान जी ने करवाई है श्री ओम दरबार ढक्का साहब से, हम इनके आभारी हैं। हर डिसीजन को फास्ट मोड पे लेते हैं और हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में प्रधान जी ही साथ रहेंगे, श्री जीवन आहूजा जी गाजियाबाद से। स्वागत है जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। आहूजा परिवार गाजियाबाद से श्री ओम दरबार से बहुत अरसे से, बहुत पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। तो कैसे शुरुआत हुई आपकी परिवार की बापू जी के साथ, क्या सफ़र रहा, कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ? सबसे पहले मैं बापू जी का शुक्रगुजार हूँ और आपके माध्यम से उन्होंने अपनी चर्चा का हमारे मुख से करने का एक बहुत सुंदर मौका दिया। उनकी चर्चा, उनकी व्याख्या इस जिभा से हो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी जिभा उनकी व्याख्या करने लायक सौरभ भैया है नहीं। पर आपको माध्यम बनाकर उन्होंने जो ये एक स्वर्ण अवसर दिया है, मैं पूरी सभा का, आप सब लोगों का दिल से आभारी हूँ। जय बापू जी। आपने पूछा कि आप हजूर महाराज जी के साथ कैसे उनके चरणों में लगे। तो मेरा जन्म 1964 का था। तो मुझे जो सुना, मैंने सारी चीज़ें अपने फादर साहब से और अपनी माता जी से। मेरे से दो बड़े भाई, एक मेरी बड़ी सिस्टर है और मैं सबसे छोटा हूँ। हम टोटल 4 लोग हैं परिवार में। हम सब पूरा परिवार ही उनके रहमो करम पर रहते हैं, उनके नौकर हैं। जहाँ तक मैंने सुना था, माता जी ने बताया था कि ओम भाई साहब का जन्म माता जी के शादी के बाद बहुत लंबे अरसे के बाद हुआ और इतना अरसा गुजर गया कि शायद नाउम्मीदी बन गई थी। तो रिश्तेदार भी बोलते थे कि क्यों बालक का जन्म नहीं हो रहा। महाराज जी शरदा राम जी के बारे में उनको पूरा आइडिया था कि हजूर महाराज जी नंदा चौर वाले हमारे वहाँ रहते हैं। तो जिस कारण से ये नंदा चौर, जब इनको आस लगी तो ये नंदा चौर पहुँचे कि अब महाराज जी के दरबार में ही जाके बेनती करी जाए। सब जगह से निराशा थी। फादर साहब को भी साथ लिया। फादर साहब बहुत ज़्यादा मानते नहीं थे इन चीज़ों को। बाबूजी ने महाराज जी का नाम बहुत कम सुना था। अच्छा। ना के बराबर। ठीक है। पर माता जी के कहने पर चले गए साथ में नंदाचौर धाम। तब शाम 84 से तांगे चलते थे और बड़ी कठिन यात्रा होती थी महाराज जी के लिए, पहुंचने के लिए महाराज जी के। हाँ, रास्ते में बस पे जाना या टांगों पहले पे। यहाँ से जलंधर से भोगपुर से फिर छोटा टेम्पू चलता था, वो गणेश जी स्टाइल का। फिर उस पर बैठना, फिर तांगे मिलने। उसके बाद महाराज जी के दरबार में पहुंचे तो सौरभ भैया शाम का वक्त था। महाराज जी अपने चबारे पर सैर करते थे। सीमट की जाली थी जहां से कभी कभी महाराज जी देख लिया करते थे। मंजा एक उनका बाहर बिछता था, एक अंदर होता था। जानी जान तो थे ही। माता जी और बाबूजी नीचे आके बैठ गए जहां कभी
सुरमा पीसने वाला रूम होता था। ठीक है। महाराज जी रूम चबारे पर उस टाइम वॉक नहीं कर रहे थे, पर कैसे अचानक उन्होंने किसी को बुलाना होता था तो एक उनके पास घड़ियाल होता था, अच्छा। वो घड़ियाल बजाया और बोले जो मिलने आए हैं उनको ऊपर भेज दो। ठीक है। तो जानी जान तो थे ही, शो करते नहीं थे, सब लोग ऊपर पहुंच गए, दोनों बैठ गए। कुछ क्वेश्चन आंसर उनके आगे करने की जरूरत नहीं होती थी, फरियाद रखने की जरूरत नहीं होती थी, जानी जान थे। तो लफ्ज निकला, बेटी बाप के घर आ जाए ना तो रोना नहीं चाहिए। माता जी के थोड़े आंसू चल रहे थे देखकर, ठीक। क्योंकि परमात्मा थे वो, तो उनको देखकर तो आंखें अपने आप नम होकर चलती थी। बिल्कुल। बेटा जी रोना कैसे, हर बात के साथ जी जरूर लगाते थे। हुन तू बाप दे घर आ गई है, अच्छा। सवेरे हमन पे आओ। तब पहली बार ही नंदा चौर गए होंगे। पहली बार नंदा चौर गए, एड्रेस पूछते हुए। अच्छा। सवेरे हमन के टाइम पर फादर साहब और माता जी दोनों ने हमन पे बैठे, हमन हुआ। हमन के बाद महाराज जी का जो नित्यनेम था, नीचे दरबार में आके बैठते थे, सब कुछ नित्यनेम पूरा करके ऊपर चले गए। जिस जगह महाराज जी का अंदर आसन था वहां महाराज जी चिट्ठी का जवाब भी देते थे। अच्छा। वो एक तख्ती होती थी तख्त मोइन बना जी हुआ टाइम था। की ठीक। छोटी, उसके ऊपर बैठे और बोला बेटे माता जी को तेनू असी दवाई देंगे, ए दवाई नू टाइम लगेगा पर 2 दिन च पीसनी है। माता जी ने दवाई ली, गए, माता जी कुछ 2-2.5 घंटे में वो दवाई पीस कर ले आए। 2 दिन का टास्क दिया था। 2 दिन का टास्क था, दवाई 2 से 2.5 घंटे में ही पीस गई। थी। नीचे रूम था बीबी चिंती जी का, हाँ जी। उसी रूम में बैठकर दवाई पीसी गई। ठीक। पीस कर छान कर महाराज जी के पास जब शाम को ऊपर ले गए, जानी जान तो थे लेकिन हजूर अपने बच्चों को हमेशा बड़ा मान दे देते थे। तो वर्ड्स थे उनके, बेटिया जी ए 2 दिन का काम आपा 2 घंटे च कर ले आए। बापू जी तो निहाल ने झोलियां भरने से तैयार ने, झोली जरूर भरी जाएगी। वाह, ऐसा आशीर्वाद दे। ऐसा आशीर्वाद दिया। करते सब आप थे लेकिन हजूर हमेशा कहते थे बापू जी कृपा करेंगे। इस तरीके से उनको माता जी जब फिर वापस आ गए तो समय के बाद ओम जी का जन्म हुआ। उसी टाइम पर मैं थोड़ा वापस चलता हूं। फादर साहब ने महाराज जी को एक ही बात बोली, महाराज जी मेरी एक मांग है। बोलो बेटा जी। मैं भटका नहीं, मैनू ऐसा लाड लगाओ। वाह जी। वो मेरा जो बाबूजी बताते हैं कि उन्होंने कहा अच्छा बेटा जी, मंजे से महाराज जी खड़े हुए, बाबूजी को खड़ा किया और अपने गले लगा लिया। वाह। सौरभ भैया वो दिन है और आज का दिन है। फादर साहब ने कभी जिंदगी में पलट कर नहीं देखा। वहां से आना और यहां पर फिर उनको तमक लग जानी उनकी। ऐसा महाराज जी ने अपना रूह को मिलन किया कि उसके बाद फादर साहब के मुखारबंद से हजूर महाराज जी के अलावा कोई शब्द निकला ही नहीं कभी। तो ये देन थी हमारे हजूर महाराज जी की। ऐसा जुड़ गया परिवार पूरा, जो वो गले मिले और पूरा विश्वास हो गया। विश्वास हो गया, सारी श्रद्धा। और इतना अटूट विश्वास हो गया। ओम जी का जन्म हुआ, ओम जी के बाद राकेश भाई साहब का जन्म हुआ, 3rd करिश्मा हुआ, कंचन बहन जी का जन्म हुआ। तो जन्म के वक्त ही माता जी का शरीर पूरे तरीके से, सिस्टर का जन्म होते ही माता जी का शरीर बिल्कुल निढाल हो गया। अच्छा। ऐसी अवस्था आ गई 3 दिन की बेहोशी के बाद कि जो डॉक्टर आए थे उन्होंने कहा अब आप अपने रिश्तेदारों को बुला लो, ओहो। अब शरीर में कुछ नहीं है। ओके।
लेकिन फादर साहब ने, रिश्तेदार भी आ गए, जैसे उन्होंने रोना शुरू किया, अच्छा, रोना धोना वो सब। थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, जैसे नानका परिवार आता है। फादर साहब ने कहा कोई रोने की जरूरत नहीं, अच्छा, हजूर अभी मेरे बैठे हैं, ऐसे नहीं ले जा सकते। वाह। अगरबत्ती 3 दिन से लगातार, वो अगरबत्ती के बाद बाबूजी महाराज जी के स्वरूप के आगे अगरबत्ती जला रहे थे। 3 दिन के बाद माता जी ने जैसे बताया कि बड़े महाराज जी के दर्शन हुए उन्हें ऊपर। ओम जी या हरनाम जी महाराज जी? नाम मेरे को ठीक से याद अच्छा, नहीं। अच्छा। जब महाराज जी से वाक्या हुआ तो कर तो महाराज जी श्रद्धाराम जी रहे थे सब। तो उन्होंने कहा बेटा जी आपके तो श्वास पूरे हो गए, जो माता जी ने सुनाया। अच्छा। बोले महाराज जी ए लाला दी जोड़ी तुसी दिती है, हाली तो मेरा पूरा परिवार पीछे सेवा हस्ते पे है। माता जी कहते हैं महाराज जी सोची पै गए, हाँ लाला दी जोड़ी गई तो दरबार तो ही है। तो उन्होंने इमीडिएटली माता जी को कहा कि जाओ और अपने फर्ज पूरे करो। अच्छा। उस टाइम पर माता जी का जरा सा अंगूठा हिला। अच्छा। और वो निगाह भी बाबूजी ने देखी। तो बाबूजी ने इमीडिएटली डॉक्टर को बोला देखो अंगूठा हिला, चेक करो। और माता जी की श्वास चलने स्टार्ट हो गए। जो माता जी को नीचे उतारा हुआ था वो माता जी को बेड पे ले आए। अच्छा, नीचे भी उतार दिया था, वो बेड पे आ गए। ओके। और कुछ ही घंटों में माता जी खड़ी हो गई। फिर उन्होंने ये सारा किस्सा बाबूजी को सुनाया। अच्छा। और हमने उनसे सुना। अच्छा, अच्छा। तो ये जो बाबूजी का विश्वास था महाराज जी के प्रति, और महाराज जी ने ही ये विश्वास बनाया, बिल्कुल। तो ये सब उनकी देन है। वही। तो परिवार तो कर्जदार है उनका, परिवार तो उनका नौकर है। हम तो उनके रहमो करम पर चल रहे हैं, उनके जुड़ने की तो बात ही नहीं। आशीर्वाद से सांसें बख्श दी दोबारा, जो कह दिया था कि खत्म हो गई हैं सब। और माता जी को दर्शन हुए स्वयं, और पूरी बात हुई और उन्होंने उस पूरी बात का बखान किया। पूरी बात का बहुत मतलब कि कृपाएं अपरंपार हैं। अपरंपार। ये यहाँ पर आप बोलते हैं तकिया कलाम आप प्रधान का देते हैं, लेकिन जेन्युइनली यहाँ प्रधान कोई नहीं, यहाँ तो हम सेवा करने आए हैं। मैं तो खासकर ड्यूटी देने आता हूँ, आप लोगों से मिलना होता है, और जो ड्यूटी आज ओम जी की थी उसी को निभा रहा हूँ। तो मेरे से तो यही अब बस एक अरदास है कि जो भी जितना भी बन सके वो जो चाहें वो कराएं, जो ना चाहें वो ना कराएं, यही चाहिए। बापूजी ने आपको ड्यूटियां सेवा दी हैं और शुरू से ही आपके परिवार को ये ड्यूटी सेवा मिलती रही है। बापूजी का भी ऐसा विश्वास होता है अपने भक्तों पे। श्रद्धाराम महाराज जी दिल्ली आते थे, दिल्ली के बाद उनका गाजियाबाद जाना होता था। वहाँ का थोड़ा बताओ मेरे को कि कैसे महाराज जी का आगमन होता था और क्या क्या आशीर्वाद वहाँ पे बरसे। जी महाराज जी जब शुरू में बाबूजी उनके लड़ लगे, तो महाराज जी जब ढक्के मंदिर आए तो राणा प्रताप बाग में प्रधान श्री किशन लाल जी का मकान हुआ करता था। अच्छा। महाराज जी वहां भी जाते थे, जो पहले ढक्का साहब के प्रधान थे, जो ढक्का साहब के प्रधान लाल नागपाल जी। तो महाराज जी ने बाबूजी को एक बार लगातार बुलाया, श्यामदास जी कल चलेंगे गाजियाबाद, आप आ जाओ। तब कोई सवारी नहीं थी, बस अड्डे से भी तांगा चलता था। तो बस अड्डे बाबूजी ने आना और आने के बाद प्रताप बाग पहुंचना, सवेरे से शाम तक इंतजार करनी, फिर बोलना कि कल चलेंगे। अच्छा। ऐसा सिलसिला सौरभ भैया 5 से 6 दिन चला। ओके। रोज खाना बनता था महाराज जी का भोजन उधर गाजियाबाद। लेकिन शाम को ये उम्मीद होती थी आएंगे बापू जी, कि आएंगे, पर नहीं आ पाते थे। कल क्या मिल जाता था। पता लगा कि महाराज जी को अदरक बिल्कुल बिना दंदे की खाते थे, और माता जी ने साग बनाया कि आज तो महाराज जी आएंगे ही आएंगे, और ये कह के बाबूजी को भेजा कि आप जाओ आज ले आओ। फादर साहब वहां गए, शाम का खाना शुरू हुआ। खाने में वहां डिफरेंट सब्जी थी, लेकिन बाबूजी को क्या बोल रहे हैं, श्यामदास जी प्रसादा लो, साग बहुत स्वाद है। आप समझ रहे मेरी बात? खा साग रहे हैं। खा साग रहे हैं।
बाबूजी देख रहे हैं कि सब्जी दूसरी है, दूसरी है। कह रहे साग बहुत स्वाद है, कल पक्का चलेंगे। यही रूटीन। बाबूजी वापस आ गए। आने के बाद बाबूजी ने माता जी से पूछा, आपने आज क्या बनाया है? बोले मैंने साग बनाया है। बस बाबूजी के वहीं नींव चल पड़े कि हजूर तो वो तेरा साग खा चुके। तो ऐसी करने वाले जानी जानते जो रोज प्रसाद बन रहा है वो वहां पे ग्रहण हो रहा है। वहां ग्रहण। तो वहां से फिर एक दिन ऐसी रूह में आए कि आज चलना है। फिर वो गाजियाबाद हमारे पास आए फर्स्ट टाइम। अपने ही घर में रुके, इसको अपना घर बोलते थे। तब वहां पर कोठी भी थी। प्रधान श्री मेरे दादाजी थे करमचंद जी, उनके यहाँ भी रहते थे। तो वहाँ का एक ये उनका बहुत बड़ा खेल था एक, कि हजूर ने सवेरे हमन तो रूटीन में करते ही थे, फिक्स टाइम था उनका हमन का। हमन के बाद उठे, अंदर बैठे, चाय पी। तो मेरे बुआ जी के हस्बैंड माथा टेकने आए। तो बाबूजी की तरफ देखकर इशारा करा कि महाराज जी को बोलो कुछ। अच्छा। तो उनके यहाँ क्या था, उस टाइम पर हैम्बर होता था। हैम्बर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है अच्छा। जिसके अंदर की बड़ी भारी मशीनों से लोहे को पीट कर शेप दी जाती है। अच्छा। उस मशीन को 4-5 क्रेन ही इजीली हिला सकती है, अदरवाइज वो क्रेनें बाकी आदमी नहीं हिला सकता। हैवी हैवी मशीनें लगी बहुत हुई हैं हैवी पूरी मशीन। पूरी। सौरभ भैया वहाँ क्या होता था, वहाँ मशीनें रात को खड़ी हो जाती थी। ये जो हैवी मशीन जो heavy machines जो है, लोहे को दबाती थी, वो जो क्रेनों से हिलनी चाहिए जो थी, क्रेनों से हिलनी चाहिए, ये खड़ी हो जाती थी अपने आप। अपने आप। उखड़ जाते थे फाउंडेशन बोल्ट। ऊपर छत। छत उनकी कभी कभी आपको बिल्कुल ठीक है उड़ी हुई मिलेगी, शेड उखड़ गया। शेड उखड़ जाता था। प्राकृतिक के आगे कुछ रुकता नहीं। बाबूजी ने अरदास करी, महाराज जी ऐसे ऐसे है, बड़े परेशान है। अब भोले बा की तरह बाबूजी बोल गए कि ये थोड़ा ठीक हो जाए महाराज जी। महाराज जी ने 2 मिनट मौन किया। अच्छा, चुप हो गए। बात बोल दी, वो चुप हो गए। तो समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। नेक्स्ट डे अमन के बाद 1 घंटे के बाद बोले गाड़ी निकालो, हैम्बर चलना है। अच्छा, खुद जाना है महाराज जी ने? महाराज जी ने कहा हम चलेंगे। अच्छा। तब गुरु लक्ष्मण दास जी साथ होते थे। बड़े बाबूजी को आइडिया हो गया कि आज कोई खेल होने वाला है। और महाराज जी जितने खुद लोग कह रहे हैं जाने के लिए हैमर में, और जहाँ ये परेशानी है तो कोई ना कोई खेल है। लेकिन बाकी संगत शायद जल्दी नहीं समझी, पर 2 गाड़ियां वहां से साथ चल पड़ी। हैम्बर पहुंचे। हैम्बर पहुंचने के बाद महाराज जी ने कहा कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। तो आइडिया लग गया कि ये कोई और बड़ा खेल है। अच्छा। यहाँ बात कर रहे हैं बाबूजी, और महाराज जी काफी दूर थे, लेकिन इशारा कर दिया कोई नहीं आएगा। अच्छा। एक चक्कर लिया पूरे हैम्बर का, दूसरा चक्कर लिया, तीसरे चक्कर पे जाके एक जगह रुक गए। कुछ नहीं दिख रहा किसी को। एक इतनी सी घास उगी हुई है। हजूर ने वो घास पकड़ी सौरभ भैया, और ऐसे उखाड़ के जो फेंकी है, हजूर खुद भी लड़खड़ाए। जैसे ही लड़खड़ाए तो भागकर बाबूजी ने पीछे से पकड़ लिया। उस टाइम पर महाराज जी थोड़ा सा हालत में, बेसुधी हालत में चले गए थे। अच्छा। बोले अपने घर ले चलो। वहां बाबा जी की कोठी भी थी, लेकिन इशारा किया नहीं, अपने घर। हम लोग सीधा घर आ गए। घर आने के बाद वो अपने मंजे पर लेट गए। उनका मंजा और बिस्तरा हमेशा अलग होता था। सारा दिन सौरभ भैया कोई सुध नहीं, और बोले जब दरवाजा बंद कोई खड़काएगा नहीं, कोई लंगर पानी नहीं, कोई कुछ नहीं। अगले दिन सवेरे हमन के टाइम पर हजूर बिल्कुल फिट खड़े हो जाते थे। अच्छा, सारा दिन वैसे कोई बेसुध रहते थे। और हजूर ने लंगर हमन के टाइम पर एकदम पूरे रेडी, हमन करना, उसके बाद फिर वही हालत हो गई। तो ये चला खेल 2 दिन 2 रात। तीसरे दिन सवेरे हमन के बाद अंदर रूम में गए, और आधे घंटे बाद ही दरवाजा खोला, लाओ आज हमारा नाश्ता ले आओ। अच्छा, 2 दिन नाश्ता वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बाबूजी को बोले श्यामदास
आज बापू जंग जीत गए ने, 2 दिन बाद तीसरे दिन पर चलना दोबारा है, दोबारा हैमर जाना है। जाना है। अब इस बात के ऊपर फिर डर बैठ गया हाँ। कि अब क्या नया खेल होगा, क्योंकि जान ही जानते। लेकिन जब हजूर वहां दोबारा गए, जिस जगह से घास उखाड़ी थी उसके पास एक मटका पड़ा था। अच्छा, जैसे ही हजूर वहां पहुंचे, वो मटका क्रैक हो गया। सामने ही? सामने, महाराज जी के, संगत के भी सामने। पहले ठीक था वो मटका? जैसे बिल्कुल ठीक था, पड़ा था। अच्छा। महाराज जी गए, जिस जगह से घास उखाड़ी थी वो वहीं पास में मटका पड़ा था, मटके के पास गए, वो मटका क्रैक हो गया खुद अपने आप? अपने आप, बिल्कुल। उसमें पानी वानी नहीं था, मटका बिल्कुल 2 टुकड़े हो गया। अच्छा। महाराज जी ने वहां हाथ जोड़े और कहा, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका हमेशा यहाँ पर दिया जलाएंगे, लेकिन आपसे भी वादा लिया है कि आप कभी इन्हें परेशान नहीं करोगे। ये लफ्ज बोलकर गाड़ी में बैठ गए और कहने लगे, श्यामदास, उन्होंने सानू निशानी दी है कि असी जा रहे हैं और लेकिन आप दिया जरूर जलाना है। अच्छा। तो आज भी उनका पोता यहाँ पर आता है। अच्छा। हर संडे वो अपनी हाजिरी लगा कर जाता है। तो ये ऐसे ऐसे हजूर महाराज जी के बाद वो द्वारा गए। मशीनों का सब सिलसिला कभी नहीं, सवाल ही नहीं, कभी कोई दिक्कत आई नहीं, कभी दिक्कत नहीं है। ये ऐसी कृपा बापू श्रद्धा राम जी ने वहां फैक्ट्री में हैमर के अंदर पूरी, जिस पर निहाल करना है उनको। अब इतना बड़ा काम और कितना सिंपल वे में करना, ये कोई और नहीं कर सकता, ये हमारे हजूर का ही काम है। हजूर जब नंदा चौर में सराह बन रही थी, ओम भाई साहब, राकेश भाई साहब वहां जाते थे, ईंटों की सेवा करते थे, ईंटों की रोड़ी तोड़ते थे, बड़े खुश होते थे देखकर, और एक ही बात बोलते थे, बापू की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, यज्ञ पे आप आते जाओ, बापू सारे कारज रास करते रहेंगे। वो इतना खुश होते थे संगत को देखकर और सेवा को देखकर, बार बार जाते थे। महायज्ञ की महिमा बताई कि सभी संगत को इन यज्ञ से जुड़ना चाहिए, कैसे आशीर्वाद दिया। वो एक बार बोलते थे, नहीं आ सकते बीच में, आप यज्ञ पे आ जाओ। यहां तक भी उन्होंने, मैंने सुना है, बोलते थे कि आप नंदा चौर अगर देर से पहुंच रहे हैं तो ढक्के मंदिर जाके हाजिरी लगाओ, यहाँ की भी आपकी हाजिरी कबूल है वहां पर। यज्ञ पे तो जाना ही चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सेवा के ऊपर बड़ा रहते थे कि दरबार में, हजूर दरबार का तो आपको पता ही है, लंगर भी नहीं लेते थे। वो कहते थे कि यहां आओ तो कुछ ना कुछ सेवा जरूर करो। आपको कुछ नजर आ रहा है दरबार की चीज का, वो दरबार की चीज को चाहते थे कि सेफ्टी से रखो, सफाई से रखो। आपको एक बार का उनका वाक्य है, महाराज जी माचिस जलाते थे हमन के लिए, वो तिलियां भी हजूर अलग रखते थे कि मुझे बापू की तिलियां हैं, ये तिलियां वेस्ट नहीं करनी, ये लक्कड़ के काम आएंगी। हजूर की तो ऐसी सोच थी। दरबार के लिए पूरा जीवन उनका समर्पित था, और पूरे संगत के साथ पूरा समर्पित ऐसे रहते थे। और गाजियाबाद में आप बताते हो कैसे झूठ मूठ का क्या है वाक्य की, झूठ मूठ की गाड़ियां, फोन। मैं नंदा चौर बहुत छोटा था, माता जी ने एक बार, महाराज जी जब भी जाते थे, कितने कितने दिन सौरभ भैया बिस्तरा नहीं उठाती थी मम्मी, रोते थे जब गाजियाबाद से जाते। वो ये चीज खाली गाजियाबाद नहीं, ये चीज मैंने कई जगह देखी, कई लोगों के यहाँ, जिनके यहाँ भी महाराज जी आए, जिस जगह पर भी रुके, 2-2, 3-3 दिन ऐसा प्रभाव था, आप उनका बिस्तरा लपेट ही नहीं सकते। आपको ऐसे लगता था कि प्राण निकल जाएंगे अगर बिस्तरा लपेट दिया, वो अभी आएंगे दोबारा। तो माता जी ने कहा, महाराज जी कदा दर्शन होंगे? तो उन्होंने आदेश किया कि हम चोले पे आएंगे तेरे। मम्मी ना समझती, समझे नहीं, चोले पे आएंगे क्या मतलब? कोई उम्मीदवार ही नहीं, कोई कुछ नहीं। तो साथ में जो लोग थे उन्होंने कहा, महाराज जी आशीर्वाद दे गए। फिर शायद 9 या 10 महीने में लगे होंगे, मेरा जन्म हुआ। अच्छा। तो जान ही जानते हो। तो मैं जब बहुत छोटा था तो मैं वहां गया, नंदा चौर जाना हो गया। मैंने सीधा महाराज जी को कहा, मैं कहा महाराज जी मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को गाड़ी दो। क्या करोगे?
मैं कहा महाराज जी गाड़ी रखनी है, चलानी आती है? जी आती है। चलाओ। तो फिर वो स्टार्ट करवाते थे झूठ मूठ, आवाज निकलवानी, भगाना, राउंड कटवाना, पूरी गाड़ियों का चक्कर लेना। अब महाराज जी गाड़ी दो, बेटा जी गाड़ी आपके लिए तैयार है, बापूजी टाइम आने पर सब कुछ देंगे। आप छोटे होते हो गए ना बहुत बड़े? छोटे, बहुत छोटे। तो ये खेलते तब समझ नहीं आए, पर सौरभ भैया क्या पता था कि वो तो आने वाले युगों के बारे में जानते थे ना। तो ऐसा उन्होंने प्रताप करा कि आज आपकी कृपा से कई गाड़ियां सब खड़ी कर दी हैं उन्होंने। सब उन्हीं की है, उन्हीं की देन है। और हर गाड़ी पर आपको महाराज जी का नाम भी मिलेगा, श्री श्रद्धा लिखा हुआ। देन उनकी, सब कुछ उनका। वो झूठ मूठ की जो गाड़ियां थी वो सारी सचमुच की हो गई। सचमुच की हो गई, और वो करने वाले वही थे, पर जान ही जानते हैं। और अपने नौकरों को कैसे इंसेंटिव देने हैं, अपने नौकरों को कैसे प्यार करना है, उनसे बखूबी और कौन जान सकता है। और उसके बाद एक बार गाजियाबाद बैठे हुए थे, तो फोन तब बहुत मुश्किल से मिला करते थे, मतलब 10-10 साल की वेटिंग थी। तो ऐसे ही बेड पर पास में बैठे हैं, खाने का टाइम हुआ, माता जी को ऐसे ही फोन कान पर लगाया, बेटा जी प्रसादा तैयार है, तो ले आ दियो। ये भी झूठ मूठ का फोन? सब झूठ मूठ का फोन। मम्मी ने कहा ये क्या खेल है। ओम भाई साहब ने बताया कि तब ये लगा कि महाराज जी ने बोल तो दिया, पर ये ऐसे बोल रहे हैं, फोन तो मिलना बड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन पता नहीं कहाँ से कोटे का कुछ हुआ, 3 महीने बाद हमारे घर पर फोन लग गया, जिसका नंबर आज भी याद है, 3319 नंबर था उसका, 3319। तो महाराज जी को फिर चिट्ठी लिखी कि हजूर आपके द्वारा जो ये कौतक खेला गया था, तो ये फोन आया है। महाराज जी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठियां आज भी हमारे पास पड़ी हैं, फ्रेम करी हुई। वाह जी। ऐसे खेल है उनके। फिर जब महाराज जी साहब अपना आपका बड़ा लगाव रहा, आप छोटे थे, कितनी आयु तक आपने करे महाराज जी साहब के दर्शन? महाराज जी का 74 में उन्होंने शरीर का छोड़ा था, और मैं 64 का जन्म है मेरा, 10 साल का था मैं। 10 पूरा ध्यान है। 10 साल के बच्चे को इतना लगाव बापूजी के साथ, और आज तक वो लगाव ऐसा है कि वो क्या खेल है ये, मतलब 10 साल का सौरभ बच्चा। भैया ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जिस टाइम हजूर के यज्ञ पे जाना, हजूर ने भंगड़ा करवाना, बड़े खुश होते थे भंगड़े से। एक चीज कहते हुए प्राउड होता है, यज्ञ पर जब जुलूस से वापस आते थे ना, तो नीचे लोग डांस कर रहे होते थे, ऐसे इशारा करके ऊपर बुलाते थे अपने चबारे पर, और वहां भंगड़ा करवाते थे, नचवाना। तो ये लगाव उन्हीं की देन होगी, ये निगाह उन्हीं की मेहर वाली थी। मतलब बच्चों को भी कैसे जोड़ा और कैसे उनका मनोबल और बापू के प्रति विश्वास बना दिया कि आज तक वो विश्वास अटूट। ये उन्हीं की कृपा है, वरना अपनी आंख में कहाँ ताकत है कि उनको इस तरह से देख सके। वो तो उन्हीं की कृपा चल रही है, उधर से ही आती है कृपा, तो उधर से इंसान को उधर से आती। वो तो यही कहते थे, अपने टाइम को सवारो, सवल्ला करो। ना तो उनके मुंह से कभी सुनी नहीं ना, आप कोई मन में क्वेश्चन लेकर जाओ, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, उनका आंसर पहले आ जाता था। तो लगता था कि अब पूछेंगे क्या, बात क्या करेंगे। उसके बाद बापूजी ज्योति ज्योत समा गए, फिर आगे कैसे रहा आपका जुड़ाव, कैसे बना आगे? पहला तो दिल और दिमाग ने माना ही नहीं कि वो अपने शरीर से छोड़ गए। फिर उसके बाद हजूर महाराज जी गुरदास राम जी आए, प्यार की मूरत, बड़ा प्यार दिया, कोई कमी महसूस नहीं हुई। गाजियाबाद उन्होंने भी आना, बड़ी सेवा करी, उसी भाव से चलता रहा सब कुछ, कभी कोई दिक्कत नहीं। माता पिताजी का महाराज जी के प्रति बार बार यही कहते थे, जब भी कोई बात होनी, गुरु घर नहीं चढ़ना। जब भी माता जी के पास बैठना,
हमने देखना है या नहीं देखना, तुसी गुरु घर नहीं छड़ना। अच्छा। तब मन में लगता था ऐसे क्यों बोलते हैं, हम्म। हम कहाँ छोड़ के जाएंगे, हमने क्या करना है। लेकिन एक माँ बाप का डर, आज के माहौल को देखते हुए हाँ जी। उनको ये पता था कि अगर महाराज जी के छतर छाया में बच्चे आते रहेंगे तो तत्ती वाव नहीं लग सकती। और ये आज समझ में आता है उनके जाने के बाद कि अपने जितने भी परिवार हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, जो भी हमारी यंग जनरेशन है, ये अगर हजूर के यहाँ सिर्फ दरबार हाजिरी लगती रहे ना तो इन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं। एक आपने भजन भी सुना है कि तेरे दर पे आना मेरा काम है, आगे बिगड़ी बनाना तेरा काम। तो उन्होंने तो लिखा हुआ है हमारे बारे में सब कुछ। सिर्फ वो खुश होते हैं कि कोई भी बाप अगर बच्चा उसके पास जाएगा कुछ भी मांगने, कुछ भी लेने, तो कभी खाली हाथ आ ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। बापूजी की आशीर्वाद शुरू से जो चले आए और कैसे आप पे कृपाएं बरसती रही। उसके बाद बापू भानुदत्त जी महाराज जी से जी आपने नामदान भी लिया। हाँ। वो भी क्या वाक्य रहा, और कैसे आपने उन्हें कहा, कैसे मिला नामदान, फिर कैसे आप उनके साथ जी जुड़े रहे? महाराज जी गुरदास राम जी के बाद महाराज जी भानुदत्त जी आए। पहली निगाह में ही उन्होंने मुझे अपना और मैंने उनको अपना बनाना ही था, तो उन्होंने खींच लिया। मैं सीधा जाके चरणों में पड़ा। तो सारथी नाम का वर्ड बोलते थे। सारथी। तो सारथी गाड़ी निकालो, मेरठ आपके साथ चलना है। अच्छा। तो पहले गाजियाबाद आते थे, यज्ञ से पहले नॉर्मली उनका चक्कर लगता था। साहिल मेरा बड़ा लड़का है, उसका बर्थडे होता था 19 का, 18 को मोस्टली 17 या 18 में आ जाते थे। तो यहाँ ढक्के रुकना एक दिन, उसके बाद सीधा गाजियाबाद से प्रोग्राम सेट करते थे। हमारे नितिन ठुकराल जी के फादर श्री ओम प्रकाश ठुकराल जी, वो साथ होते थे। हमने महाराज जी को ले जाना, पूरा प्रोग्राम सेट करना, सवेरे उनके हवन की तैयारी करनी, उनके साथ चलना, और बाकायदा कैसे कैसे उनको क्या क्या चीज़ चाहिए, उनको आराम कराने से लेकर सवेरे उठाने तक की जिम्मेवारी सब हम लोगों की होती थी। तो वहाँ से रामराज, ये सारी टूरिंग उनके साथ करनी, और करने के बाद फिर उन्होंने जब वापस आना और यज्ञ के बाद जब जाना, तो वही मन के अंदर विरलाप पैदा होते थे। तो उन्होंने पूरा परिवार प्यार दिया। नामदान मेरा उनसे लिया गया है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम अरदास करी तो कहने लगे कि आप सवेरे हवन पे आओ मेरी वाइफ के साथ में लेकर। वहाँ उन्होंने हमें दोनों को नामदान दिया था। उनका खेल ऐसा था कि एक साहिल से पहले मेरा एक लड़का हुआ था, तो उसको एक हाइड्रोकेफलस की प्रॉब्लम थी। अच्छा। वो सिर बड़ा होता जाता था। बच्चे का सिर बड़ा होता जाएगा, और उसके साथ के बच्चे आज भी बेड रेस्ट पर होते हैं, जीव होते हैं जीते हुए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा। तो मैंने तो बस एक ही बार अर्ज करी थी, मैं कहा सच्चे पातशाह, कोई कर्मों का लेखा जोखा होगा, कोई गलतियां हुई होंगी, क्षमा कराओ। तो उन्होंने क्या पाठ पढ़े, क्या करा, उसको नवा नवेला करके बोले कि आज हमने आपको कष्ट तो काट ही दिया, लेकिन आपको हम इसको दूसरे शरीर के रूप में आपको देंगे। अच्छा। और डॉक्टर बोलते थे कि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि रेगुलर भी चलती है, पर आपकी कृपा से 2 बेटे हैं, एक बेटी है, हुआ तो आगे भी हो सकता है। डॉक्टरों का ये कहना ऐसा था, पर जहाँ बापूजी हैं डॉक्टरों के डॉक्टर, वो तो साइंस ही उनसे चलती है। तो अभी बच्चे आपकी कृपा से बहुत स्वस्थ हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, और इनके लड़ लगे हुए हैं। तो ऐसी उनकी कृपा थी। साहिल हुआ, साहिल के बाद कभी कभी प्रॉब्लम आती थी कि वाइफ को ना एक बार ऐसा हो जाता था कि कभी कभी जैसे वाइब हो जानी शरीर में, होठ सूज जाना, इतना सूज जाना एकदम बैठे बैठे, कभी यहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी एकदम। तो एक बार सवेरे 4 बजे मैंने बड़े परेशान होकर महाराज जी को बोला, हुजूर सच्चे पातशाह ये तो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है, इसको कुछ क्या कृपा करने। महाराज जी भानुदत्त जी को, तब फोन चालू हो गए थे वो। 2 मिनट चुप रहे,
कहने लगे बापूजी कृपा करेंगे, आप साफी की 2 बोतलें पिला दो। अच्छा। साफी तो एक बहाना था उनका। हम्म। 2 बोतल साफी पिलाइए, सौरभ भैया आज तक तो प्रॉब्लम आई नहीं कभी। तो ये हजूर महाराज जी की चमत्कारों की तो कोई कमी नहीं है, सिर्फ उसको देखने के लिए वो अनुभव और वो आंख चाहिए। चमत्कारों की विश्वास हमारे और दरबार में कोई कमी नहीं। वो विश्वास और श्रद्धा चाहिए। भानुदत्त महाराज जी के साथ बड़ा आपने टूर किए, उनके साथ जुड़े रहे और मतलब ऐसी सेवा में भी आप संलग्न रहे, 24 घंटे की जिसे सेवा कहेंगे। उन्हीं की कृपा थी। उन्हीं की कृपा से गाड़ी में साथ जाना, उनका पूरा सुबह से लेकर शाम तक ध्यान रखना, बहुत बड़ी उसके बाद महाराज जी श्री हर भगवान जी आए, तो महाराज भानुदत्त जी पहले दिन से ही, स्वामी जी तो बोलते ही थे, करने वाले संत थे ये। बहुत साल पहले इनको मैंने, जो आभास मुझे हुआ था इनके लिए, एक बार सहारनपुर का जुलूस निकल रहा था, शोभा यात्रा, तो वहां कॉपी पे साइन कराए जाते हैं। साइन किसी प्रमुख से ही करवाए जाते हैं, आम आदमी के साइन नहीं होते। उस कॉपी पे महाराज जी शरदाराम जी के भी साइन है, उस पर सब गुरुओं के साइन होते हैं। तो चलते हुए इनके पास कॉपी आई, तब हजूर महाराज जी गद्दी नशीन नहीं थे, तो इनके पास कॉपी आई और इनको ये बोला कि आप इसमें कुछ लिखो। तो महाराज जी ने लिखा, नारायण जी कृपा करें, और इनके साइन हुए थे। अच्छा। उसके कुछ टाइम बाद ही हजूर महाराज जी गद्दी पे विराजमान विराजमान हो गए थे। साइन पहले ही कर दिए साइन महाराज जी पहले ने। कर दिए। तो ये तो धुर से लिखा हुआ होता है। ये तो हस्तियां, ये रूहें तो धुर से आती हैं। महाराज जी हर भगवान जी भी जब गाजियाबाद आते थे आप ही के घर। मेरा क्या घर तो महाराज जी शरदा राम जी का है। तो पहले दिन से कोई बात नहीं हुई, सीधा वहीं आना, वहां रुकना। रुकने के बाद एक बार, बच्चे छोटे होते हैं तो सबको चाह होता है कि हजूर महाराज जी मेरे घर पर भी हैं। ओम भाई साहब के बच्चों ने बोल दिया कि महाराज जी को आज इधर ले आओ। ओम भाई साहब प्रधान थे। अब महाराज जी को बोला, महाराज जी आज बच्चे जिद कर रहे हैं ना, उधर आज चलना है। अब महाराज जी तो मान रखना था, तो कहने लगे ठीक है, चले गए। सामान गाड़ी से उतरा नहीं। अच्छा। शाम को मेरे को बोले, जहाज हमेशा अपने एयरपोर्ट पर उतरता है, ये क्या है? कुछ नहीं और बोले। मैं समझ गया, व्याकुलता। उठाया, मैंने ओम भाई साहब से कहा ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब उधर चलते हैं, जहां महाराज जी रुकते हैं वहीं रुकेंगे। फिर हम लोग उधर आ गए, 90 नंबर जहां हम बोलते हैं, महाराज जी वहां रुके। उस रात को मैं, ओम भाई साहब, राकेश जी, उनसे बहुत बातें करते रहे। 3 साढ़े 3 बज गए हमें बातें करते हुए। फिर उसके बाद उन्होंने आराम करा। सौरभ भैया, वहां का एक खेल है महाराज जी का। महाराज जी का ना कमरा घर पे अलग बना हुआ है, आप कभी आएंगे तो देखेंगे। मैं रुका हूँ आप आएंगे तो उसमें सौरभ भैया, वहां पे महाराज जी श्री हर भगवान जी स्नान करके नाश्ता करके उस कमरे में गए, और वहां पर उन्होंने जो ध्यान लगाया, आप बिलीव करोगे 2.25 घंटे हो गए हम लोग बाहर। मेरे को घबराहट होनी शुरू हो गई कि इतना कभी अंदर गए नहीं, बैठे नहीं। 3 घंटे के बाद महाराज जी बाहर आए, और बाहर निकल के आके कहने लगे, आज था आनंद आ गया, और बोले कि एक बार मैंने आना है और मैंने 40 दिन रुकना है, लेकिन मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। पर वो तमन्ना अभी पूरी कब करेंगे वो उनके ऊपर है। जब उन्होंने कह दिया तो हो गया। लेकिन हजूर का वहां आना, और तभी लगा कि सब कुछ इन्हीं का तो है, हम तो नौकर हैं इनके, इनका रहमो करम है। मैं भी एक बार ही रुका था आपके बापूजी के घर उधर गाजियाबाद में, महाराज जी हर भगवान जी के साथ। अच्छा। तो जब वो रात को आराम करके सुबह उठे हैं तो उन्होंने आपको बुलाया अंदर, मैं वहीं बैठा था। तो कहते हैं आज तो कौतक हो गया, परमहंस ठाकुर जी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा है मुझे कि क्या तेरे पास मेरे लिए समय नहीं है? अच्छा।
तो मैंने कहते अब सोचा है, आप ही को बताई थी उन्होंने बात, मैं बताऊंगा तो शायद याद आ जाए कि नंदाचौर धाम में मैं 40 दिन अब सचखंड में उनकी भक्ति करूंगा। राइट, बिल्कुल ध्यान आ गया, बिल्कुल। तब उन्होंने ऊपर डेरा लगाया था। 40 दिन उन्होंने नंदाचौर में रह के सचखंड की भक्ति करी। उन्होंने कहा बीच में कई प्रोग्राम भी आएंगे, मैं अब कहीं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे परमहंस ठाकुर जी के मुझे दर्शन हुए हैं और मेरी उनसे ये बात हुई है कि उन्होंने कहा है कि क्या मुझे तेरे लिए मेरे पास समय नहीं। आई आपको बात? हाँ, बिल्कुल ध्यान आ गई, एक वर्ड टू वर्ड ध्यान आ गया। और ये देखो ना कि उनकी कृपा, उनकी दयालुता, और किस तरह से वो यंग जनरेशन को साथ जोड़ते थे और बच्चों को कितना प्यार देना। अभी पीछे यज्ञ से पहले जितनी टीम उनके पास होती थी, सबको बोल देते थे जाओ जाओ मेरे पर्चो पकड़ो, मेरे को पैसे, जाओ कपड़े लेके आओ। अपनी पेंशन जो आती थी उनकी, उनसे बच्चों को कपड़े लेके देने। बिल्कुल। और कितना मतलब रोज बच्चे बोलते थे महाराज जी आज घर हुआ ही है, अच्छा जाना है, चल कल चला जाए, चल छाड़ उनकी करके जाना है। तो रौनक तो अपने आले दुआले वो कपड़े लेने भेजते थे, कहते थे ब्रांडेड लाने हैं जो डालते हैं। पूरा समझते थे कि किसको, बच्चे को किसको क्या प्यार चाहिए, कैसे। और देखो कंस्ट्रक्शन में उन्होंने अपने आप में कितना काम को खिंचवाया, फोन करके बुला लेते थे, आइडिया तो पूरे थे उन्हें। एक बार बारिश हो रही थी, राकेश जी की ड्यूटी लगी हुई थी स्कूल के लेंटर में, तो भरी बरसात में महाराज जी आप इस बरसात में ऊपर चढ़ रहे हो। ऊपर चढ़ के उन्होंने लेंटर अपने सामने डलवाए। उसारी तो उनके कदमों में थी, कंस्ट्रक्शन तो वो मतलब जहां खड़े हो जाते थे वहां कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती थी। इतने दरबार ऊंचा किया बापू दे, वो ठुक ठुक तो चाहते थे चलती रहे। सब उनकी दयालुता है, सब उन्हीं की कृपा है। आगे आपके बच्चे भी जुड़े हुए हैं दरबार से, सब उन्हीं की कृपा है। वैसी तरह से उन्हीं के चरणों में है। और उसके लिए आपको पता ही है कि एक बार मैंने शायद आपको पहले भी कभी बताया कि नहीं, कि हजूर, ये सब कुछ हजूर महाराज जी शरदा राम जी की कृपा से तो चल रहा है। एक बार दरबार ढक्के में नंदाचौर से कुछ लोग आए रहने के लिए ढक्के में। तो महाराज जी वहां बहुत सिंपल होते थे, नंदाचौर बड़ा सिंपल। शाम को सैर करनी, लोगों ने मत्था जरूर टेकना, साइड में हो जाना। और ऐसा नहीं करवाते थे कि वो शो प्रगट अपने आप को उन्होंने वहां दिखाते ही नहीं थे किसी को। किन महाराज जी की? महाराज जी शरदा राम। अच्छा, शरदा राम महाराज। तो महाराज जी के पास यहाँ जो ढक्के में लोग रहने आए, तो उन्होंने ये मुझे पूरी कथा श्री महेंद्र पाल जी ने सुनाई है। जो लोग यहाँ रहने आए और 5-6 दिन रुके, रुकने के बाद वो लोग वापस जब गए तो उन्होंने कहा महाराज जी आप जी दाता दिल्ली डंका बाज रहे, इतनी अरदासें, इतना लंगर, इतना सब कुछ, आप जी तो बड़ी कृपा चल रही है। यहाँ की संगत, सेवा सब देखा उन्होंने। हाँ, तो हजूर के जो जवाब होते थे ना, वो बड़े रूहानियत और बड़े गुजे हुए जवाब होते थे। कहते ने जिथे तोप पई होवे ना, जिथे उनका गोला चले, वो गोला जिथे गिरदा है असर उत्थे हुंदा है, आसपास तो वाइब्रेशंस होती है। तो पता तब चला जब वो शरीर उन्होंने त्यागा था, तब लोग नंदाचौर के बोलते थे कि लुट के ले गए दिल्ली वाले। तो उन्होंने तो अपने आप को वहां प्रकट ही शो ही नहीं होने दिया। थे तो रब, थे तो भगवान, ब्रह्म थे वो। तो उनकी दयालुता, आप एक बार सच्चे मन से उनके आगे बोल दो, ऐसे खेल हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको झंडे से आपकी मानता बताता हूं। हजूर ने झंडा साहब अपने मुखारबंद से लफ्ज बुलवाए थे कि ऐलान कर दो कि जो भी सच्चे मन से यहाँ मांगेगा वो उसको मिलेगा। पोते का एडमिशन कराना था स्कूल में, जिस स्कूल में कराना था, बड़ा नामी स्कूल, पर मन में ये कि कैसे होगा, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। हजूर के पास यज्ञ के दिन पे साहिल ने, जो बेटा है, पता नहीं उसके मन में क्या भाव आया,
और उसने अरदास करी, सच्चे पातशाह हम आपके बच्चे हैं, किस किस के आगे हाथ जोड़ेंगे, आपके चरणों में अरदास है कि इसका एडमिशन इस स्कूल में करा दो। आप बिलीव करना, ये बात उसने बस बोलकर मन में रखी, मुझे नहीं बोला। झंडा साहब पे मनोकामना मान ली चंडो अपने साहब अंदर। पे भोग वाले दिन, जब अपना यज्ञ होता है, जी, महायज्ञ। यज्ञ की पूर्ण आहुति पर, उस टाइम पर जब हम झंडा साहब चढ़ाते हैं, अब वो पता नहीं क्या उसके मन में आया, उसने ऐसा बोला और बोलने के बाद वो चुप हो गया। 6 दिन बाद ही कुछ ऐसा खेल होता है, एक लिंक निकल के आया जानकार का और एक रास्ता बना और स्कूल में एडमिशन हो गया, जिसमें होने की कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं, कोई सोर्स नहीं, और सोर्स वहां चलती भी नहीं, वहां पर एडमिशन हो गया। अब आप ये देखो कि जब मुझे फिर साहिल ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे मन्नत मानी थी और ऐसे ऐसे होता है, तो मैंने कहा तुम बताओ कि तुम्हारे मन में क्या भाव आ रहा है। तो उसने कहा ये तो हजूर का सामने खेल देखा है। बच्चों को ऐसा खेल दिखा के अपने साथ जोड़ लेना, वो या तो उनका खेल है, या आप ये समझे कि आपका काम तो सिर्फ दरबार में आना है, आप यहाँ आए, बाकी तो उनके खेल बैठे हैं सतगुरु, पूरा काम करने को तैयार हैं, झोलियां खिलार के बैठे हैं, आवाजा ले ले के नाम मार रहे हैं। हट खुल गया ओम शहनशादा, सौदा लैन गे नसीबा वाले। आपको सुखदेव भी सुनाता है, या राजू से भी हम सुनते हैं ना कि उनता मेरी यहाँ खोल अखियां। उनके आगे एक ही अरदास है, अजमाए ना, इम्तिहान ना लें, इम्तिहान में हम फेल हैं, सेवा का बल बख्शें। महाराज जी हर भगवान जी भी बोलते थे, ना आसी थकिए ना आसी अकिए, महाराज जी सद्बुद्धि बख्शो ना झकिए। इस तरह की कृपा करें, हमें सद्बुद्धि भी यही दिखाएंगे, सही, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे ना सौरभ जी। आपको यहाँ पे अब बापू रविंदर जी महाराज जी ने प्रधान जी की ड्यूटी यहाँ पे नियुक्त की है। हालांकि आप अपने आप को ये कहना पसंद नहीं करते जी, पर जो ड्यूटी है वो तो है ही। और आपकी देख रेख में अब यहाँ पे श्री ओम दरबार ढक्का साहब में हमने देखा है कई सारे काम जो मतलब बापू जी की कृपा से कैसे हुए हैं, असंभव को संभव होते हुए देखी हैं चीजें। देखो सौरभ भैया, यहाँ पर ठीक है, महाराज जी ने ड्यूटी दी, एक पोस्ट बना दी प्रधान की, लेकिन कुछ टाइम पहले ही मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ, तब मैं कोई किसी ओहदे पे नहीं था। ओम भाई साहब यहाँ की ड्यूटी देखते थे एज ए प्रधान। सुबह 7:30 बजे 7 बजे के लगभग श्री महेंद्र पाल जी मेरे पास गाजियाबाद आए। उससे पहले मेरी अच्छी नमस्ते थी इनसे, पर ऐसा कभी भाव आपस में नहीं बदले कि ऐसी कोई बात हो। इनके साथ शायद विजय छाबड़ा जी थे, तो आए मेरे पास बैठे, इकट्ठे हमने नाश्ता किया, तो आदेश किया इन्होंने कि मैं आपको बापूजी का एक हुक्म सुना रहा हूं, आपको ढक्का मंदिर इतवार को अब आना है बिना नागा। मैं तो सिर्फ यज्ञ पे ही आता था, आपके पास कहाँ टाइम, महाराज जी ने की बिजी कर नौकरी रखा था, इतनी करनी है तो जहां उन्होंने ड्यूटी लगाई है वहां फैक्ट्रियों में वहां रहना है। फैक्ट्रियों में आपसे निकलने का टाइम नहीं था। मुझे पता है आप पूरे साल में एक आधी 2 बार ही दर्शन यज्ञ पे आते थे। तो इन्होंने जैसे ही कहा तो मेरे मुंह से ना निकली नहीं। मैंने कहा जो आपका हुक्म। ये करके अगले इतवार से शुरू हो गए। ओम भाई साहब जी प्रधान है और यहाँ पर आकर व्यवस्था को देखना, वैसे ही देखना शुरू कर दिया। ऐसा सिस्टम बना, जानी जानते खेलते उनको पता था। उन्होंने, ओम भाई साहब ने अपनी मौजूदगी में ही मुझे थोड़ा थोड़ा काम को यहाँ सिखाना शुरू करा। भाई साहब को कहाँ से उजागरी लगी, क्या करना था, कैसे करना था, वो इन्होंने क्या हुक्म किया, इनका हुक्म भी सिर माथे पर था। पर मुझे सच्चाई ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ दरबार आओ और सोचो, सोचने के बाद वो कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, कि काम अपने आप बनता है।
आपने जिद की लिफ्ट लगवाओ। उस टाइम मेरे को सच में आपके प्रति गुस्सा भी आया, ये बच्चा मेरा पैसे नहीं देखता, क्या नहीं देखता, कुछ नहीं करता, नहीं आप जिद लिफ्ट लगवाओ। महेंद्र पाल जी की तरफ देखा, उन्होंने कहा सब हो जाएगा। अब मैंने इनकी तरफ भी देख के कहा, ये कह रहे हैं सब हो जाएगा तो हो ही जाएगा। कैसे लिफ्ट लग गई, कहां पर लग गई आप देखो कि, और पता भी नहीं चला। कल मेरे से एक रिलेशन में है लोग, वो लिफ्ट ली उन्होंने अभी कोई मद्रास से, बोलते हैं आपने ढक्का साहब भी आते हो, कहते हैं आपने ढक्का साहब में लिफ्ट का जो इंस्टॉलेशन करा है वो कितने में करा है, इतने की लिफ्ट है, इतने की इंस्टॉलेशन आ गई है। तो मैंने कहा ये काम मेरे से ना पूछो, ये तो जो कौन करवा रहा है, क्या कर रहा है, ये सब आपको सब पता ही है कि यहाँ मुंह से बात निकलती बाद में, काम पहले बापूजी कर देते, माध्यम किसी ना किसी को बना देते। अब आप देखें कि रोज दरबार के बाहर बापूजी के नाम से लंगर लग रहे, रोज चाय का प्रसाद, लंगर का प्रसाद, और जो लोग लिखवाते हैं अपने नाम से भी, महाराज जी के नाम से जो बंटता है, वो सब आप देखो ना कैसे कैसे पूरा सुबह से शाम लंगर लगे हुए हैं। बच्चे स्कूल के, दूसरे बच्चे रिक्शा वाले, मैंने भी ऐसा सुना कि कुछ तो रिक्शा वाले सवारियों के पैसे नहीं लेते दरबार आने के लिए। आप सवेरे कितने लोगों को बापूजी यहाँ चाय का प्रसाद, लंगर का प्रसाद कैसे शुरू हुआ और कैसे रौनक लगी हुई है। तो ये आपके और मेरे चाहने से नहीं हो सकता, ये उनकी बख्शिश है। उन्होंने अपने सेवादार यहाँ रखे हुए हैं, निष्काम सेवादारों के लिए भी आज आपने अनाउंसमेंट करी है, और कैसे जोड़ते हो एकदम से। ये सब मेरा अकेले का नहीं है, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे कुछ बापूजी ने ऐसी सभा के अंदर लोग दे दिए कि मुझे तो सिर्फ बोलना पड़ता है, काम तो आप सब लोग खुद अच्छे से कर देते हो। मुझे आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने, आपने कोई काम बोला, डिजिटली कहाँ से चीजें आती हैं, कैसे आती हैं। आपको याद होगा एक पहला फोन लेना था, तब हम सोचते थे। हाँ जी। आज दिल करता है कि आप बोलो ना क्या करना है। कितने लोगों को आप इस डिजिटल के माध्यम से लोगों को आप दर्शन करा रहे हो। ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते हैं कि जो यहाँ पर बैठकर, वहाँ घर पर बैठकर यहाँ के दर्शन हो रहे हैं। आपके प्रोत्साहन से सारी चीजें डिजिटली, भाई हवन को भी करो, यहाँ पे आरती भी डिजिटल हो, हर चीज को आपने डिजिटली जोड़ा है दरबार को, जिससे संगत बड़ी जुड़ती है दरबार से। सौरभ भैया, इसमें मेरा प्रोत्साहन नहीं है, ये जो वो कराते हैं हम सब लोग वो करते हैं। अब मेरे सोचने से नहीं होता, मुझे आपके जैसा मीडिया प्रभारी नहीं मिलता तो मेरे ख्यालात बने रह जाते। मैं आज, मेरे को ऐसे सेक्रेटरी नहीं मिलते तो मैं उस स्टेज पे नहीं आता, मेरे को ऐसे कैशियर नहीं मिलते। अब आप देखो कितनी चीजें ट्रांसपेरेंट हैं, हम सब लोग ऐसे बैठते हैं, अभी किसी बात को लेकर कोई आते नहीं, तो ये प्यार है ना उनका, ये सब उन्हीं की तो बख्शिश है। कभी एज अ प्रधान मुश्किलें भी तो आई होंगी, कभी संगत ने कुछ कहा, कुछ कह दिया, कुछ सुनना पड़ गया, कुछ मुश्किलें भी तो आती हैं प्रधान जी। सौरभ भैया, अगर इस दरबार में आके आपने अम्ब्रेला तो देखा है ना, बारिश कितनी तेज हो बचाती अम्ब्रेला है, तो जिनकी अम्ब्रेला के नीचे आप खड़े हो उसको मुश्किल समझना, तो ये तो फिर बेवकूफ़ी होगी ना। मुश्किल हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हमने तो डिमांड करनी है, जोली करने की मुश्किल है। वहां तो बख्शिश पड़ी है, तैयारी पड़ी है, तो मुश्किल वर्ड तो यहाँ है ही नहीं। जब तक जिंदा हैं, जब तक हजूर ने इस शरीर में श्वास दिए हुए, तब तक तो मुश्किल नाम की कोई चीज ही नहीं ना। यही श्रद्धा है, विश्वास है, जो काम को इतनी स्पीड से चलता रहा। ओम जी का स्वरूप यहाँ पे विराजमान हो गया दरबार में, वो भी खेल आपने देखा क्या हजूर, माशा। कितने उसमें मुझे लगा था कैसे होगा, कहाँ आप लोग और हम लोग सोच रहे थे, और इसमें मुझे लगता है कि कैसे सिस्टम बैठता चला गया और क्या हुआ, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ओम जी विराजमान हैं। आप देखो ना, यहाँ पर जब स्वरूप आना था महाराज जी का,
तो पहले ये हो रहा था कि स्वरूप किस स्थान पर आए, महाराज जी कौन से स्थान पर विराजेंगे। उन्होंने अपने दरबार का वो स्थान लिया जिसके वो मालिक हैं पूरे दरबार के। हमने और आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हम लोग यहां पर ऐसी व्यवस्था को बनाएं। बातचीत चल रही है, सब कुछ चल रहा है। आपसे मेरी एक बार बात हुई थी कि ये दरबार की थोड़ी रूपरेखा चेंज होगी, कैसे होगा। तो दोनों आप और मैं सोच में थे। फिर महेंद्र पाल जी से मैंने जिक्र किया दिल का, तो महेंद्र पाल जी का तो ऐसा विश्वास है कि आप सोचो तो करेंगे, तो वो ही ना। स्टार्ट हुआ। अब जब स्टार्ट हुआ तो पहले ये था कि प्लेन कर लेंगे डेकोरेशन। मैं रात को बैठा कि आर्किटेक्ट कौन सा करूं महाराज जी। भाई साहब भी रोज बोलते थे महेंद्र पाल जी की कोई आर्किटेक्ट ढूंढो। उधर से ये लगता था कि वहां पर दिल्ली से भी एक दो लोग आए, लेकिन समझ में नहीं आया। इस आर्किटेक्ट ने जिसने यहाँ का काम किया है, ये इसने महाराज जी हर भगवान जी के, श्री हर भगवान जी के दर्शन करे हुए। अच्छा। गाजियाबाद में एक बार हमने स्कूल बनाया था, उस स्कूल में ये बच्चा पढ़ता था। तो महाराज जी उस स्कूल में आए थे, तो महाराज जी ने वहां आरती गवाई थी, ओम जी तुम दया करो, तुम बिन हमारा कौन, तुम बिन हमारा कौन है। इसने दर्शन करे हुए थे, कभी मेरी उससे बात नहीं हुई। और जबकि इस बच्चे को आर्किटेक्ट बनवाने में थोड़ा सा योगदान हमारा भी था, हमने इसको बॉम्बे की एक टीम से मिलवाया था। भैया आपके सामने ही है, कितनी जल्दी क्या डिजाइन। कोई सोचा नहीं कि कितने पैसे लगेंगे, क्या होगा और कहाँ से कैसे होगा। अब ये क्या सोचना, ये तो जब जब गल्ला बाप का हो और बाप के गले से पैसे निकाल के ही लगाने हैं, तो फिर क्या सोचना। फादर की जेब से निकालने में कोई थोड़ा सोचता है। तो ये अपने आप सोचे, हजूर उनको तो सोचने की जरूरत नहीं, वो तो दुनिया के देनदार, वो तो दुनिया को निहाल करते हैं, देते हैं। कोई सोचना ही नहीं था। बस ये था कि हजूर देखो, आप कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का कोई भी कमरा, कोई भी कपड़ा, कुछ भी करेगा, पैसे वो उन्हीं से लेगा, बट उनको लगेगा ना कि मेरे लिए इतना सोचता है बच्चा। तो ये था अच्छे से अच्छा हो जाए, और वो अपने आप करा लिया। बापूजी ने सारी सेवा आपके जिम्मे लगी और आपने ये सारा सेवा करी दरबार की, सारा तन मन धन से आपने इस सेवा में। ये सब उन्हीं की पूरा कृपा है। बलिदान आपका, आपके सामने इसका भी कौतक है, कारपेट का भी। आपने रात को जिद पकड़ी, कारपेट कारपेट। मैंने कहा लास्ट मोमेंट में कारपेट कहाँ से आएगा, कम से कम 2 दिन तो चाहिए। हाँ जी। आप एड्रेस भी ढूंढ लाए, आपने सैंपल्स भी दिखा दिए, शायद आपने कारपेट के कुछ सैंपल हल्के वाले भी दिखाए थे। तब मन में ये आया कि अच्छे वाले देख लेते हैं, तो आपने अच्छे वाले सैंपल आ गए। अब कारपेट वाले से बात की तो मेरे मन में ये था कि ये कब बोलेगा, क्या बोलेगा। उसने कहा साहब आज आप बोलोगे तो मैं आपको परसों लगा पाऊंगा, मेरा कारीगर एक जगह जा रहा है, टाइम बाउंड है हम लोग। तो मन में से निकला तुम ट्राई कर लेना भैया, देख लेना, मंदिर का काम है, परसों से तो यज्ञ शुरू होना है। यज्ञ शुरू होना है। ये बात हम कर रहे थे 1-2 रात पहले की। हाँ जी, हाँ जी। उसने कहा जी मैं माल भिजवा दूं और लगवा परसों सुबह सुबह दूंगा। तो मन में ये था चलते यज्ञ में लगवा लेंगे। इधर वो सामान लोड कर रहा है, 15 मिनट बाद उसका फोन आ गया कि जिसके यहाँ लगाने जाना था कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और ये मैं कारीगर भी साथ ही भेज रहा हूँ, और आज रात को ही लग जाएगा, ये कल सवेरे तक लग जाएगा। पर रात को 12 बजे अरुण जी यहाँ थे, अरुण जी का मैसेज आ गया था कि वर्क कंप्लीट। तो अब ये सारी देनदारी, ये सारे कौतक, ये सब उन्हीं की तो देन है। 4 घंटे में कारपेट का डिजाइन सेट कर लें, मुझे नहीं समझ में आता। ये सब रचना उन्होंने रची हुई है। तो किस चीज का डर या किस चीज के बैरियर से सोचना, बैरियर भी उनके बनाए हुए और बैरियर उठाते भी वही है। बहुत अच्छे से सेवा निभाते रहो, और एज अ प्रधान जी आप ये ड्यूटी आपसे बापूजी लेते रहें, और इसी तरह मंदिर के काम चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट आपका। के लिए, और ये जो नई शुरुआत आपने करी है संगत के लिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी का आशीर्वाद, सब कृपाएं। मैं आपका दोबारा से और आप सभी सभा का धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर मेरे को इतना अमूल्य अपना टाइम देते हो,
सौरभ भैया इजी नहीं है आपके लिए भी हर संडे को आना, हर संडे इस तरह की चीज़ें नई नई क्रिएटिव आप काम लेके आते हो, तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी सभा मेंबर्स के आगे भी यही बेनती है, बहुत योगदान है मेरे पास महेंद्र पाल जी का भी, कि मैं सिर्फ मेरा बोलना होता है और वो काम मेरे को टाइम से पहले करके दे देते हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, अपने सेक्रेटरी साहब का बहुत आभारी हूँ, कैशियर साहब का आभारी हूँ, कभी पूछते ही नहीं, बस सबका अब योगदान लग गया है। आपसे भी महाराज जी के आगे पूरी सभा की यही अरदास है कि इसी तरह से सद्बुद्धि बख्शें और हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएं। जय बापू जी। जय बापू जी। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा